Audio Jungle. Audio Jungle. हमें एक ही पृथ्वी मिली है और मानना पड़ेगा ये सभी ग्रहों में सबसे खूबसूरत है। हमारी पृथ्वी सबसे अच्छी कलाकार है और सबसे बड़ी जादूगर भी। नदियां, झील और समुंदर और पहाड़ इसके कुछ ऐसे तोहफे हैं जो अक्सर हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इसके विपरीत प्रकृति में कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी मौजूद हैं जिनका अस्तित्व हमें अक्सर चौंकाता है। इन घटनाओं को देखकर एक बार तो यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये प्राकृतिक घटनाएं हमें दुनिया के हर कोने में देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में आज हम कुदरत में मौजूद कुछ ऐसी ही अनोखी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोनियंस बीचिंग टू मेट एंड ले एग्स। पानी में रहने वाली ग्रोनियन फिश देखने में जितनी शानदार है उतना ही अनोखा इनका व्यवहार है। हम अक्सर सुनते हैं कि मछली कभी पानी को छोड़कर बाहर नहीं आया करती, पर यह मछली सबूत है कि हर नियम में कुछ अपवाद होते हैं और ये अपवाद देखने को मिलता है कैलिफोर्निया के सेंट बारबरा बीच पर। दरअसल इस बीच पर स्प्रिंग और समर सीजन में ग्रोनियंस मछली का उमड़ता हुआ सैलाब देखने को मिलता है। ग्रोनियन फिश यहाँ अपनी अनोखी मैचिंग परंपरा के लिए जानी जाती है, जो हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में देखने को मिलती है। हर साल बहुत ज्यादा हाई टाइड्स के चलते ग्रोनियन फिश कैलिफोर्निया के इस बीच पर आती हैं और अंडे देने के लिए अपनी पूंछ को रेत में घुसाकर अपने अंडे वहीं छिपा देती हैं। ऐसे में अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए नर मछली अपने स्पर्म्स को फीमेल एग्स के चारों ओर लपेटता है और अगले 10 दिनों तक फीमेल एग्स फर्टिलाइज होने के लिए रेत में छिपे रहते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और ग्रोनियन फिश 3500 बेबी फिश को जन्म देकर समुद्र में वापस लौट जाती हैं। इस दौरान कई शिकारी इस फिश का शिकार करने की कोशिश भी करते हैं, पर ग्रोनियन फिश इतनी भारी मात्रा में एकजुट होती हैं कि उनकी गतिविधियों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। डोर टू हेल, दरवाजा गैस क्रेटर। पृथ्वी के इस प्राकृतिक अजूबे को नरक का दरवाजा कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के काराकोम में मौजूद दरवाजा गैस क्रेटर एक ऐसी जगह है जिसमें पिछले 45 सालों से लगातार आग जल रही है। ये डोर टू हेल दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पूरे रेगिस्तान में जगह जगह गैस का रिसाव होते रहता है। यहाँ मौजूद मीथेन गैस के भंडार का इस्तेमाल करने के लिए 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने यहाँ ड्रिलिंग की थी, लेकिन गैस निकालकर इसे जमा करने की होड़ में एक दिन यहाँ विस्फोट हुआ, जिससे बहुत बड़े क्रेटर का निर्माण हुआ। साथ ही जहरीली गैस का रिसाव होना शुरू हो गया। रिसाव के चलते तुर्कमेनिस्तान में मौजूद इस गड्ढे में कई सालों से आग लगी है और ये आग आज भी धधक रही है। गड्ढे के आकार की अगर बात करें तो ये 230 फीट चौड़ा गड्ढा है। इस वक्त के साथ साथ ये जगह अब टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुकी है। दुनिया भर से लोग इस गड्ढे का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस। रात को अंधेरे में चमकती चीज किसे पसंद नहीं होती, लेकिन हम रात को अंधेरे में चमकते कमरे या फिर आसमान में टिमटिमाते तारे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं बायोल्यूमिनेसेंस की। ये वो फिनोमेना है जिसके चलते रात को समुद्र की लहरों और किनारे दोनों ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल समुद्र में रहने वाले डीप सी क्रिएचर्स द्वारा यह लाइट प्रोड्यूस की जाती है। रात को जब ये समुद्री जीव इस जैविक रोशनी को बनाते हैं तो ऐसे में पूरा समुद्र नीला रोशनी से भर जाता है। आइस डिस्क। प्रकृति में कई ऐसे नजारे दिखाई देते हैं जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसा ही एक नजारा हमें देखने को मिला अमेरिका के वेस्टब्रुक में बहने वाली प्रिंस स्कॉट नदी का, जहां सर्दी के चलते नदी के बीचों बीच एक आइस डिस्क फॉर्म हो गई थी। इस आइस डिस्क की चौड़ाई करीब 298 फीट थी, जो कि छोटे मोटे आइस डिस्क के मुकाबले काफी बड़ी थी। बता दें कि आइस डिस्क एक तरह का बर्फ का टुकड़ा होता है जो पानी के तापमान में हुए बदलाव की वजह से बनता है। ऐसा हमें अक्सर सर्दी के मौसम में देखने को मिलता है, जब धीमी गति से बहते हुए पानी में बर्फ का एक टुकड़ा टूटकर घूमने लगता है। घूमते हुए जैसे जैसे ये चट्टान और पानी से टकराता है, वैसे ही इसके किनारे भी मुड़ जाते हैं और भंवर के साथ ये गोल आकार ले लेते हैं। नदी में इतने बड़े आइस डिस्क का बनना स्थानीय लोगों के लिए रोमांच का विषय था। उनका कहना था कि आइस डिस्क तो अक्सर बनते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा आइस डिस्क उन्होंने पहली बार देखा है। क्रिसमस आइलैंड रेड क्रैब्स। आपने सड़कों पर इंसानों को चलते हुए देखा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां कई मौकों पर सड़कों में इंसानों की जगह लाल केकड़े नजर आते हैं। इस आइलैंड को क्रिसमस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये 52 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ हर साल ब्रीडिंग सीजन में करोड़ों केकड़े नजर आते हैं। सड़कों से लेकर जंगल, घर, रेस्टोरेंट, बार, बस स्टॉप, हर जगह बस लाल केकड़े ही पाए जाते हैं। प्रजनन के दौरान ये केकड़े
क्रिसमस द्वीप के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित भारतीय महासागर तक सफर तय करते हैं। ऐसे में 12 करोड़ केकड़ों का ये मार्च देखने लायक होता है। लूनर कैलेंडर और अपने प्रजनन वक्त से बंधे होने के कारण केकड़ों का ये माइग्रेशन हर साल अक्टूबर या नवंबर के सीजन में होता है, जिसे नर केकड़े शुरू करते हैं और आगे चलकर मादाएं भी इस मार्च का हिस्सा बन जाती हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग केकड़ों को देखने के लिए क्रिसमस द्वीप पहुंचते हैं। अटाकामा फ्लोरिंग डेजर्ट, बागों में फूलों का खिलना सभी को आम लगता है, पर बात अगर सूखे रेगिस्तान में कई लाख फूल खिलने की हो तो ये चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान में से एक अटाकामा डेजर्ट की। चिली के अटाकामा में हर 5 में से 7 साल में 600 किलोमीटर तक फूल ही फूल खिल जाते हैं। इस फिनोमिना को डेजिटो फ्लोरिडो के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें रेगिस्तान में कई तरह के फूल खिल जाते हैं। अक्सर इस बदलाव की वजह जलवायु परिवर्तन होती है। ऐसा तब होता है जब रेगिस्तान में बारिश ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे फूलों को खिलने के लिए सटीक वातावरण मिल जाता है। आखिरी बार 2015 में इस तरह का फिनोमिना अटाकामा रेगिस्तान में देखने को मिला था, जब फूल की 200 से भी ज्यादा प्रजाति अटाकामा में खिली थी। टूरिस्ट के लिए यह नजारा काफी रोमांचक होता है, क्योंकि धूल और रेत से भरे रेगिस्तान में फूलों का नजारा कम ही देखने को मिलता है। डेविल्स केटल फॉल, सुपीरियर झील के उत्तरी किनारे पर स्थित डेविल्स केटल फॉल किसी दिलचस्प और रहस्यमय झरने से कम नहीं। देखने में यह वाटरफॉल जितना खूबसूरत है, उसके पीछे की कहानी उतनी ही पेचीदा है। दरअसल इस झरने के पास पानी 2 स्ट्रीम में बढ़ जाता है, जिसमें से एक स्ट्रीम नदी में गिरता है और दूसरा स्ट्रीम पहाड़ पर बने एक छेद के अंदर चला जाता है। कहते हैं इस दूसरी रहस्यमय स्ट्रीम का पानी कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि इसमें कोई चीज डाली जाए तो वह गायब हो जाती है। वक्त के साथ इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए गए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दूसरी स्ट्रीम का पानी कनाडा के बॉर्डर में पहुंचता है, लेकिन इस थ्योरी में कितना सच है ये कोई नहीं जानता। रिसर्चर्स आज भी इस प्राकृतिक घटना का पता लगाने में लगे हैं, लेकिन ये रहस्य अभी तक अनसुलझा है। वॉकिंग रॉक्स, डेथ वैली। कैलिफोर्निया के डेथ वैली की संरचना और तापमान भूवैज्ञानिकों को हमेशा से चौंकाता रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है डेथ वैली के अपने आप खिसकने वाले पत्थर, जिन्हें सेलिंग स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के रेस ट्रैक क्षेत्र में मौजूद 320 किलोग्राम तक के ये पत्थर अपने आप खिसक कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और ये फिनोमेना सालों से टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। डेथ वैली में पत्थरों की संख्या 150 से भी ज्यादा है, और इनका खुद ब खुद खिसकना वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। हालांकि किसी ने भी अपनी आंखों से पत्थरों को खिसकते हुए नहीं देखा है, लेकिन सर्दियों में ये पत्थर करीब 250 मीटर से ज्यादा दूर तक खिसके मिलते हैं। हालांकि आज तक इस फिनोमेना को सुलझाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन अब जाकर वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझा पाए हैं। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से पत्थर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि यहाँ रेगिस्तान में 90 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाएं, रात को जमने वाली बर्फ और सतह के ऊपरी गीली मिट्टी की पतली परत, ये सब मिलकर पत्थरों को उसकी पोजीशन से खिसकने का काम करती हैं। स्पेन की यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों की एक टीम ने भी इसको लेकर एक शोध किया था, और उन्होंने इसका कारण डेथ वैली की मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स की कॉलोनी को बताया था। ऑरोरा बोरियल्स। ऑरोरा बोरियल्स रात और दिन में चमकने वाली हरे और लाल रंग की एक रोशनी है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ आसमान में दिखाई देती है। इस फिनोमेना को अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आसमान में ऑरोरा के बनने की आखिर वजह क्या है, तो आपको बता दें कि इसकी वजह सूरज के सोलर विंड है। दरअसल सूरज की ऊपरी लेयर में प्लाज्मा गैस काफी एक्टिव होती है, और ये एक्टिव गैस सूरज पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, जिससे सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स गैस सूरज से बाहर फैल जाते हैं। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल्स गैसों को रोकने का काम करती है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की पावर कम होने की वजह से चार्ज सोलर विंड पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली गैस से टकराती है, जिसके चलते आसमान में अलग अलग रंग की रोशनी पैदा होती है, और उसी फिनोमेना को सब ऑरोरा बोरियल्स के नाम से जानते हैं। आसमान में दिखने वाले इस करतब को देखने के लिए अक्सर ही लोगों की भीड़ उमड़ती है। लास बोलास। चिली, मेक्सिको, अमेरिका और ऐसे कई देशों में गोल पत्थर पाए गए हैं, लेकिन कोस्टारिका के ग्रेनाइट में बने गोल पत्थरों का जवाब नहीं। आम भाषा में इस पत्थर को लास बोलास कहा जाता है। प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन में मोल्टेन रॉक से बनाए गए ये पत्थर सटीक गोल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को बनाया कैसे गया, और इन्हें बनाने में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी आज भी रहस्य बनी हुई है। उस जमाने में कई मूर्तियों को परखने से पता चलता है कि इन्हें बनाने वाले लोग बहुत ही कुशल शिल्पकार रहे होंगे।
कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पुराने समय में इन पत्थरों का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी के लिए भी किया जाता रहा होगा। तो दोस्तों, ये थे धरती पर पाए जाने वाले कुछ नेचुरल फिनोमेना जो वाकई हैरत अंगेज हैं और उन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सभी घटनाएं प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न है। तो आपको इनमें से सबसे अनोखा कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिए,